हमने उनसे कहा था कि अमेरिका ने हमेशा आपको धोखा दिया, हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, आज भी पाकिस्तान का साथ दे रहा हो, पाकिस्तान का साथ दे रहा, कह रहा बहुत मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, आज ही बयान आया उसका, और आप उस पर भरोसा कर रहे हैं, लिहाजा आप ये अपना बदलिए इसको। और अटल बिहारी जी ने ऐलान किया था लाल किले से कि इस्राइल आक्रमणकारी है, इस्राइल ने फ़िलिस्तीनी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है, लिहाजा नाजायज़ कब्ज़ा है और उस वक्त तक हमें कायम नहीं हो सकता ये जब तक नाजायज़ कब्ज़े नहीं हटेंगे। तो आप पॉलिसी बदल करके उसी आक्रमणकारी का साथ दे रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच जो है लगातार जंग जारी है। जब से जो है इजराइल और अमेरिका ने जो है ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई साहब को मारने की बात कही है, तभी से जो है लखनऊ में प्रदर्शन शुरू हो गया। आज जो है यहाँ शिया समुदाय के धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद साहब के नेतृत्व में जो है बड़े इमामबाड़े पर जुमे की नमाज के बाद जो है प्रदर्शन किया गया। इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। वहीं ईरान और भारत की दोस्ती को लेकर भी यहाँ बड़ा दिलचस्प वाक़या देखने को मिला। ईरान और भारत की दोस्ती जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कल्बे जवाद साहब के प्रदर्शन में जो है यहाँ पे करीब हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और इजराइल के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। इसके साथ ही साथ यहाँ के मीडिया पर भी सवाल खड़ा कर रहे थे जो वहाँ की गलत खबरों को जो है प्रचारित कर रहे थे, क्योंकि वो हाफ मैड है जो वहाँ का सदर है ट्रम्प, हाफ मैड है वो, तो वो इसी तरह से दीवानी हरकतें कर रहा है वो, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को जंग में ढकेल देगा, पूरी दुनिया को जंग में ढकेलेगा ये ट्रम्प। अगर हमारे हिंदुस्तान और मुल्कों ने एहतियात से काम न लिया, पूरी दुनिया को जंग में ढकेल देगा ट्रम्प जो है। आपने एक बात कही कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय की नीति को लागू करना चाहिए, बिल्कुल वही। आपकी सरकार से बातचीत चल रही है? नहीं, सरकार से बहुत बार कहा, लेकिन कि उन्होंने वो मानने पर तैयार नहीं है। 50 बार हम लोग कह चुके हैं उसे, और हमारे मीडिया के जरिए से बात कर चुके हैं। तो हम जिस वक्त सोनिया गांधी जी थी, उन्होंने ईरान के अगेंस्ट वोट दिया था, अमेरिका के फेवर में दिया था, तो हम मिले थे उससे जाकर। हमने उनसे कहा था कि अमेरिका ने हमेशा आपको धोखा दिया, हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, आज भी पाकिस्तान का साथ दे रहा हो, पाकिस्तान का साथ दे रहा, कह रहा बहुत मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, आज ही बयान आया उसका, और आप उस पर भरोसा कर रहे हैं, लिहाजा आप ये अपना बदलिए इसको। और ऐलान किया था लाल किले से कि इस्राइल आक्रमणकारी है, इस्राइल ने फ़िलिस्तीनी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है, लिहाजा नाजायज़ कब्ज़ा है और उस वक्त तक हमें कायम नहीं हो सकता ये जब तक नाजायज़ कब्ज़े नहीं हटेंगे। तो आप पॉलिसी बदल करके उसी आक्रमणकारी का साथ दे रहे हैं, उसी इस्राइल का साथ दे रहे हैं आप, लिहाजा आप जो है वो अटल बिहारी की वाजपेयी जो है उनकी वाजपेयी जी की जो पॉलिसी है आपको उसी पर अमल करना चाहिए कि आप जालिम और अत्याचारी का साथ न दें, बल्कि जिस पर जुल्म हो रहा है और जो मजलूम उसका साथ दें। इंडियन जो मीडिया है उसका रोल कैसे देखते हैं? इंडियन मीडिया जो है इसीलिए गोदी मीडिया का उसका नाम दिया गया है। ये ज़्यादातर जो मीडिया वाले हैं इनको जो फंडिंग हो रही है वो अमेरिका इसराइल से हो रही, इसीलिए मैंने कहा एक कुतिया है जिसको इसराइल से छीछड़े आ रहे हैं एक कुतिया को इसराइल से छीछड़ मिल रहे, लिहाजा वो उल्टी सीधी चीज़ें बक रही है, वो औंधी सीधी उड़ा रही है, उसको हम इसराइल भेजना चाहते हैं ताकि उसको पता तो चले जब मिसाइल आते हैं तो क्या हासिल होता है। तो वो इसी तरह की बहुत सी मीडिया जो है फंडिंग है अमेरिका इसराइल से, फंडिंग है। तो ये वही नमक हलाली नहीं कही जाती, वो नमक हलाली का वो काम कर रहे हैं, इसीलिए इसराइल के साथ झूठी खबरें बयान कर रहे हैं। आप देखें एक अस्पताल के ऊपर एक बम बड़ा हंगामा मचा दिया और पूरे फ़िलिस्तीन में एक अस्पताल इसराइल ने बाकी नहीं छोड़ा है, मर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, मर, उस पर कोई कंडेमनेशन गोदी मीडिया का नहीं है, कोई कंडेमनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? इसका मतलब कि आप छीछड़े मिल रहे हैं इसराइल से, कुत्तों को। जनाब यहाँ के मुसलमानों को क्या मैसेज देंगे? मौलाना साहब एक सवाल ये भी है कि इजराइल में यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कई मजदूर भेजे गए थे वहाँ मजदूरी करने के लिए, वो फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या? उनको फंसा रहना चाहिए क्योंकि वो खुद ही फंसे जाएंगे वहाँ, उनको नहीं पता था गलत जगह जा रहे हैं हम कुएं के अंदर कूद जाए, आप कह रहे हैं कुएं के अंदर कूद के निकालो, खुद ही तो कूदा है जिसको फंसा हुआ उसको फंसा रहने दीजिए, जो निकलना चाहते हैं। भारत की 1948 से जब से इजराइल वजूद में आया है, वो ईरान के खिलाफ फिलिस्तीन के खिलाफ उनको भेजा गया है ताकि जब वो उसको उनको फ्रंट पर भी भेज रहे हैं, वो धोखा दे के फ्रंट पर भेज रहे हैं। जैसे अंग्रेज़ करते थे, जब लड़ाई होती थी हिंदुस्तानी फौजों को आगे कर देते थे, अंग्रेज़ पीछे हो जाते। यही खेल इसराइल ने किया कि हिंदुस्तानियों आगे